हिमाचल प्रदेश, जिसे श्रद्धा से देवभूमि भी कहा जाता है, अपनी नैसर्गिक सुंदरता, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह वही धरती है जहां किंवदंतियों के अनुसार देवी देवताओं ने अपने विविध रूपों में अवतार लिया, पांडवों ने अज्ञातवास बिताया और कई ऋषिमुनियों ने कठोर तपस्या कर आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त की। आज भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई प्राचीन एवं रहस्यमय मंदिर स्थित हैं, जिनके साथ जुड़े चमत्कारों और लोक मान्यताओं को सुनकर मन सहज ही भक्तिभाव से भर उठता है। इस वीडियो में हम आपको हिमाचल प्रदेश के 5 ऐसे दिव्य एवं रहस्यमयी मंदिरों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनका इतिहास, लोक विश्वास और प्राकृतिक अद्भुतता आपको चकित कर देगी। नंबर 1, शिकारी देवी मंदिर। शिकारी देवी मंदिर एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है जो अपनी अनूठी विशेषताओं और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां मंदिर का इतिहास, पौराणिक कथाएं और प्राकृतिक अद्भुतता एक साथ मिलकर इस स्थान को और भी रोचक बना देती हैं। यह मंदिर जिला मंडी में स्थित है, जहां की ऊंचाई लगभग 2850 मीटर है। इस ऊंचाई पर पहुंचना स्वयं में एक चुनौती है, क्योंकि यात्रियों को घने जंगलों और सुंदर पर्वतीय मार्गों से गुजरना पड़ता है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए खास तौर पर आकर्षक है। रास्ते में आप चारों ओर फैली हरियाली, शानदार वादियां और ऊंचे पर्वतों के बीच से गुजरते हैं, जो मन और आत्मा को ताजगी प्रदान करते हैं। इस मंदिर की सबसे विचित्र और चर्चित विशेषता यह है कि यहां पर कभी भी छत नहीं लग पाती। कई प्रयास किए गए, लेकिन विफलता ही सफलता के समान प्रतीत होती है। मंदिर का खुला चौबारा, जहां भीषण बर्फबारी के दौरान भी बर्फ जमा नहीं हो पाती, इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। भीषण ठंड और बर्फबारी के बावजूद मंदिर के खुले चौबारे पर बर्फ का जमना असंभव प्रतीत होता है। यह प्राकृतिक चमत्कार न केवल श्रद्धालुओं के विश्वास को बढ़ाता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उत्सुकता का विषय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने यहां मां दुर्गा की तपस्या की थी। मां दुर्गा ने पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें कौरवों के विरुद्ध युद्ध में जीत का आशीर्वाद प्रदान किया। पांडवों द्वारा मां दुर्गा की प्रसन्नता के कारण मंदिर का निर्माण आरंभ किया गया था, किंतु उस समय छत निर्माण में विफलता रह गई। यही कारण है कि मंदिर का खुला चौबारा आज भी बना हुआ है। प्राचीन समय में यह क्षेत्र घने वन से भरा हुआ था, जहां शिकारियों का आवागमन सामान्य था। शिकार पर जाने से पहले वे देवी से प्रार्थना करते थे और सफलता पाने के बाद उनका विश्वास और भी गहरा हो जाता था। इसी परंपरा के चलते मंदिर को शिकारी देवी के नाम से जाना जाने लगा। मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालु इस अनोखे चमत्कार को देखकर आस्था के साथ साथ प्राकृतिक अद्भुतता का भी अनुभव करते हैं। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां का प्राकृतिक वातावरण और चारों ओर फैले नजारों का मिश्रण यात्रियों के मन को मोह लेता है। चाहे आप ट्रैकिंग के शौकीन हों या शांति की तलाश में, यह स्थल आपके लिए एक आदर्श गंतव्य है। शिकारी देवी मंदिर अपने रहस्यमयी इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक चमत्कारों के कारण एक अनूठा स्थल है। यहां का खुला चौबारा, जो बर्फबारी के बावजूद भी बर्फ से मुक्त रहता है, इसे वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण से एक अद्वितीय परिक्रमा स्थल बनाता है। जिला मंडी का यह पर्वतीय मंदिर न केवल इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ता है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत अनुभव भी प्रदान करता है। नंबर 2, सिमसा माता मंदिर। सिमसा माता मंदिर एक ऐसा धार्मिक केंद्र है जहां संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होने का विश्वास है। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी अनूठी परंपराएं और लोक कथाएं इसे एक अद्वितीय अनुभव बनाती हैं। यहां हम विस्तार से मंदिर की विशेषताओं, पौराणिक मान्यताओं और अनूठे अनुभवों का वर्णन करेंगे। यह मंदिर लड़भड़ोल क्षेत्र में स्थित है, जो जिला मंडी का हिस्सा है। मंडी की पर्वतीय वादियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा यह स्थान आस्था के साथ साथ प्राकृतिक प्रेमियों को भी आकर्षित करता है।
यात्रियों को यहां पहुंचने के लिए स्थानीय मार्गों और ग्रामीण परिवेश का अनुभव होता है, जो आत्मिक शांति और भक्तिमय माहौल से ओतप्रोत है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक छटा से भरपूर है। शांत वातावरण और खुली वादियां भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराती है, जिससे उनकी मनोकामनाएं साकार होने की आशा और भी प्रबल हो जाती है। सिमसा माता को संतान दात्री के रूप में जाना जाता है। यह मान्यता है कि माता सिमसा साक्षात रूप में भक्तों की संतान संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो लंबे समय से संतान प्राप्ति की आकांक्षा रखती हैं। यह मंदिर एक चमत्कारिक स्थल माना जाता है। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही होती है, वे श्रद्धा और भक्ति के साथ माता के दरबार में पूजा अर्चना करती हैं। मंदिर के बरामदे में विशिष्ट नियमों का पालन किया जाता है। यहां रात में यदि माता सिमसा का दर्शन होता है और वे फल जैसे केले, अमरूद आदि प्रदान करती हैं, तो माना जाता है कि पुत्र का आगमन होगा। वहीं यदि भिंडी या लौकी जैसी सब्जियां संकेत स्वरूप प्रकट होती हैं, तो यह कन्या के आगमन का वरदान माना जाता है। यदि किसी महिला को स्वप्न में यह संकेत मिलता है कि संतान प्राप्ति संभव नहीं होगी, तो दोबारा आग्रह करने पर उन्हें शरीर पर लाल निशान या चींटियों के काटने जैसी अनुभूति होती है। यह अनुभव इतनी तीव्र होता है कि उन्हें मंदिर से वहां से विदा होना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि माता सिमसा अपनी इच्छा के अनुसार ही वरदान देती हैं और अनावश्यक आग्रह करने पर चेतावनी स्वरूप ये अनुभव होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दोनों हाथों से इस शिला को हिलाने का प्रयास करता है, तो वह शिला स्थिर रहती है, परंतु केवल उंगली से स्पर्श करने पर यह कंपन करने लगती है। इस अद्भुत गुण को भी मंदिर की दिव्य शक्तियों का एक प्रमाण माना जाता है। भक्त इसे एक चमत्कारिक संकेत के रूप में देखते हैं, जो दर्शाता है कि माता सिमसा के प्रभाव से भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में अंतर होता है। संतान की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए यह मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थल है। देश के कोने कोने से महिलाएं यहां आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का अनुभव बताती हैं और माता सिमसा का आभार व्यक्त करती हैं। पूजा अर्चना के साथ साथ यहां की अनूठी परंपराएं और वातावरण भक्तों को एक नई ऊर्जा और आशा प्रदान करते हैं। मंदिर में आयोजित विशेष अनुष्ठान और पूजा विधियां महिलाओं के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन का काम करती है। सिमसा माता मंदिर में आस्था, परंपरा और प्राकृतिक चमत्कार का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह स्थल संतान प्राप्ति के लिए विशिष्ट मान्यताओं और अनूठे संकेतों के कारण श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। चाहे वह मंदिर के बरामदे में निर्धारित विशेष नियम हो या मंदिर के निकट स्थित अद्भुत शिला के चमत्कार, हर पहलू भक्तों के विश्वास को मजबूत करता है। अंततः यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आस्था, उम्मीद और अद्भुत अनुभवों का एक अद्वितीय केंद्र भी है। नंबर 3, हिडिंबा देवी मंदिर। हिडिंबा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में स्थित एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है, जो महाभारत की वीरांगना हिडिंबा को समर्पित है। इस मंदिर के इतिहास, वास्तुकला और लोक विश्वास में कई रोचक तथ्य निहित हैं, जो इसे एक अनोखा तीर्थ स्थल बनाते हैं। यहां हम विस्तार से इस मंदिर की विशेषताओं और महत्व को समझते हैं। यह मंदिर मनाली, जिला कुल्लू के ढूंगरी वन क्षेत्र में स्थित है। ढूंगरी वन की प्राकृतिक हरियाली, पहाड़ों की छटा और शीतल वातावरण में यह मंदिर एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। वन क्षेत्र की शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सुंदरता भक्तों को आंतरिक शांति प्रदान करती है, जिससे यह स्थल न केवल धार्मिक बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर सन 1553 में राजा बहादुर सिंह या उस समय के किसी स्थानीय शासक द्वारा निर्माण करवाया गया था। मंदिर की वास्तुकला में लकड़ी की शिल्पकला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इसकी 4 छतों वाली पगोड़ा शैली इसे अन्य मंदिरों से अलग पहचान देती है। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा के स्थान पर एक पवित्र चट्टान को प्रतिष्ठित किया गया है, जिसे हिडिंबा देवी के पवित्र पद चिन्ह माना जाता है। हिडिंबा महाभारत की वीरांगना
भीम की पत्नी थीं और घटोत्कच का जन्म उन्हीं से हुआ। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा को देवी के रूप में पूजा जाता है। गर्मियों मई से जुलाई के दौरान मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसी अवधि में यहां एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है जिसमें स्थानीय संस्कृति, संगीत, नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाजों का समागम होता है। यह उत्सव भक्तों के लिए आस्था का नया संबल प्रदान करता है। यदि आप गर्मियों में यहां यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो भीड़ के बावजूद मंदिर का विशेष आकर्षण और उत्सव का रंग आप निश्चित ही महसूस कर सकेंगे। ठंडे मौसम में यात्रा के दौरान प्राकृतिक सुंदरता और मंदिर के शांत वातावरण का आनंद लेना एक अद्वितीय अनुभव होगा। हिडिंबा देवी मंदिर न केवल एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि इसका इतिहास, वास्तुकला और पौराणिक कथाएं इसे एक सांस्कृतिक धरोहर भी बनाती हैं। महाभारत की वीरांगना हिडिंबा के प्रति आस्था और लोक विश्वास के कारण यह मंदिर मनाली के ढूंगरी वन क्षेत्र में भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की वार्षिक उत्सव, प्राकृतिक सुंदरता और मंदिर की अनूठी पगोड़ा शैली हर आगंतुक को एक यादगार अनुभव प्रदान करती है। नंबर 4, वशिष्ठ मंदिर। वशिष्ठ मंदिर एक अद्वितीय धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थल है जो न केवल आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है, बल्कि इसके गर्म झरनों में निहित औषधीय गुण भी अनेक बीमारियों से मुक्ति का संदेश देते हैं। यह मंदिर महर्षि वशिष्ठ को समर्पित है, जिन्हें सप्तर्षियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ के झरने और मंदिर का प्राचीन इतिहास दोनों ही श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वशिष्ठ मंदिर मनाली के निकट वशिष्ठ गांव में स्थित है, जो जिला कुल्लू का हिस्सा है। यह गांव मनाली से केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 4000 वर्ष पुराना है। इसकी प्राचीनता और महर्षि वशिष्ठ को समर्पित होने के कारण यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का भी एक अहम हिस्सा माना जाता है। मंदिर के पास बहने वाले गर्म पानी के झरने विशेष रूप से चर्चित हैं। माना जाता है कि इन जल कुंडों में स्नान करने से चर्म रोग और अन्य अनेक बीमारियां दूर हो सकती हैं। श्रद्धालु और पर्यटक दोनों ही यहां पवित्र स्नान का लाभ उठाते हैं। इन गर्म जलधाराओं में नहाने से शरीर में निहित विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होते हैं। यह प्राकृतिक चिकित्सा का अद्भुत उदाहरण है, जिसे प्राचीन ज्ञान और आस्था का संगम माना जाता है। महर्षि वशिष्ठ, जिन्हें हिंदू धर्म में ज्ञान और तपस्या का प्रतीक माना जाता है, के बारे में मान्यता है कि वे यहां लंबे समय तक साधना मग्न रहे थे। उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद की वजह से यह स्थान पवित्र माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि महर्षि वशिष्ठ की दिव्य कृपा से यहां आने वाले व्यक्ति न केवल मानसिक शांति पाते हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यह मंदिर आस्था और प्राचीन वैदिक ज्ञान का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करता है। वशिष्ठ गांव व मनाली से थोड़ी दूरी पर स्थित होने के कारण सड़क मार्ग से आना सरल है। चाहे आप धार्मिक यात्रा के लिए यहां आए हों या प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लेने, यहां की यात्रा सुखद और आरामदायक होती है। मंदिर परिसर में प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ शांत वातावरण भी है। गर्म झरनों में स्नान करने का अनुभव अत्यंत ताजगी भरा होता है और यह स्थान मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने का उत्तम साधन माना जाता है। वशिष्ठ मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां प्राचीन इतिहास, पौराणिक कथाएं और प्राकृतिक चिकित्सा के अद्भुत गुण एक साथ समाहित हैं। महर्षि वशिष्ठ की साधना और आशीर्वाद के कारण यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां के गर्म झरने न केवल स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और प्राचीन ज्ञान का भी अनुभव कराते हैं। यदि आप मनाली की यात्रा का आनंद लेते हुए एक शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, तो वशिष्ठ मंदिर निश्चित ही आपकी यात्रा में 4 चांद लगा देगा। नंबर 5, लुटरू महादेव मंदिर। लुटरू महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश का एक अनूठा और रहस्यमयी स्थल है,
जहां परंपरा और आधुनिक विज्ञान का दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। यहाँ के शिवलिंग पर भक्त सिगरेट अर्पित करते हैं और मानते हैं कि भोलेनाथ स्वयं सिगरेट का धुआं ग्रहण करते हैं। इस अद्भुत दृश्य के पीछे की पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक व्याख्याएं दोनों ही इस मंदिर को आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। लुटरू महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश का एक अनूठा और रहस्यमयी स्थल है, जहां परंपरा और आधुनिक विज्ञान का दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। यहाँ के शिवलिंग पर भक्त सिगरेट अर्पित करते हैं और मानते हैं कि भोलेनाथ स्वयं सिगरेट का धुआं ग्रहण करते हैं। इस अद्भुत दृश्य के पीछे की पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक व्याख्याएं दोनों ही इस मंदिर को आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। यह मंदिर अर्की, जिला सोलन की एक पहाड़ी पर स्थित प्राचीन गुफा में है। पहाड़ी के ऊंचे स्थान से मिलने वाली ताजी हवा और प्राकृतिक छटा मंदिर की दिव्यता में चार चांद लगा देती है। पहाड़ी क्षेत्र की शांतिपूर्ण वायुमंडलीय स्थितियां और गुफा की प्राचीनता यहां आने वाले भक्तों और पर्यटकों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती हैं। मंदिर का सबसे चर्चित और आकर्षक पहलू यह है कि भक्त अपने द्वारा धूम्रपान की गई सिगरेट को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इस भक्ति अर्पण से भोलेनाथ स्वयं सिगरेट का धुआं ग्रहण करते हैं। कई बार वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है कि सिगरेट अर्पित करने के बाद शिवलिंग से हल्के धुएं का उठना देखा जाता है, जिससे भक्तों में अचंभा और विश्वास दोनों की अनुभूति होती है। लोक कथाओं के अनुसार अगस्त्य ऋषि ने यहां कठोर तपस्या की थी और तब से ही इस स्थान पर शिवलिंग विद्यमान है। इसके साथ ही इस मंदिर में सिगरेट अर्पण को बाबा की अनूठी भक्ति प्रदर्शन की परंपरा माना जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। गुफा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहां तेज हवा के झोंके लगातार बहते रहते हैं। इस वजह से शिवलिंग की सतह पर बने छोटे छोटे गड्ढों में सिगरेट फंस जाती है। जब सिगरेट अर्पित की जाती है तो उसकी जलन जारी रहती है और हवा के झोंकों के कारण धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। इस प्राकृतिक घटना को देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, जबकि भक्त इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं। लुटरू महादेव मंदिर में सिगरेट अर्पण की यह अनूठी परंपरा दर्शाती है कि यहां आस्था और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। भक्तों का मानना है कि यह अनूठा अर्पण उनके मनोभावों का प्रमाण है और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां के भौगोलिक और मौसमी कारक इस घटना के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लुटरू महादेव मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह विज्ञान और पौराणिक कथाओं का भी एक अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। यहां के शिवलिंग पर सिगरेट अर्पण की परंपरा, जिसमें धुएं उसका उठना एक प्राकृतिक प्रक्रिया से समझाया जा सकता है, फिर भी भक्तों के लिए यह आस्था का प्रतीक है। चाहे इसे आस्था कहें या वैज्ञानिक रहस्य, इस मंदिर का हर कोना एक अनूठे अनुभव से भरपूर है, जो हर आगंतुक को आश्चर्यचकित कर देता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हिमाचल प्रदेश के इन 5 दिव्य एवं रहस्यमयी मंदिरों की यात्रा में हमने जो कहानियां और अनूठे अनुभव साझा किए, वे पसंद आए होंगे। इन मंदिरों की गहराइयों में छुपी पौराणिक कथाएं, प्राकृतिक चमत्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा ने हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन का आनंद लेना सिखाया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थलों की जानकारी पा सकें। कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से किस मंदिर की यात्रा करना चाहेंगे, या आपके मन में कोई खास अनुभव है जिसे आप हमसे साझा करना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।